दोस्तों आज हमारा टॉपिक है डी स्ट्रेसिंग ऑपरेशन ऑफ एल डब्ल्यू आर का डी स्ट्रेसिंग किस तरीके से किया जाता है। आज ये हमारा टॉपिक है पैरा नंबर 339। एक बार इस पैरा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डी स्ट्रेसिंग एक्चुअल में होती क्या है, क्यों की जाती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेट अस रीड इट फर्स्ट। The work of de-stressing shall be done during a traffic block under the personal supervision of JE और SSC PV। अब यहाँ पे डी स्ट्रेसिंग क्या है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जस्ट हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। द वर्क ऑफ डी स्ट्रेसिंग, ये जो टर्म है डी स्ट्रेसिंग, इसके अंदर आप देखेंगे अगर गौर से तो इसके अंदर एक टर्म छुपा हुआ है। क्या है वो टर्म? स्ट्रेस। वो टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि तनाव या टेंशन, ये सारे जो है टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव हिंदी में, इंग्लिश में उसको हम लोग टेंशन भी बोल सकते हैं। तो किसी चीज के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो गया, तनाव आ गया, तो उसको रिलीज करना, उसको क्या करना, रिलीज करना जरूरी है कि नहीं। तो वही ये जो प्रोसेस है, जो हमारे एल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, हमारे एल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डी स्ट्रेसिंग। ठीक है। तो वर्क ऑफ डी स्ट्रेसिंग शैल बी डन ड्यूरिंग अ ट्रैफिक ब्लॉक, यानी डी स्ट्रेसिंग करना है तो हमें क्या लगेगा? ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा। यानी कि ये मार्जिन में करने वाला काम नहीं, इसके लिए आपको ट्रैफिक ब्लॉक लगेगा। अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ जेई और एसएससी पीवे, यानी कि डी स्ट्रेसिंग अगर हमें करना है तो कौन है मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन? जेई या एसएससी पीवे। आमतौर पे हम जिसे क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूआई है। हिस्टोरिकल टर्म क्या है? पीडब्ल्यूआई। तो डी स्ट्रेसिंग करना है तो पीडब्ल्यूआई का होना जरूरी है, और ये एक्टिविटी ट्रैफिक ब्लॉक के अंदर की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे क्या है। डी स्ट्रेसिंग शैल बी डन, डी स्ट्रेसिंग कब करेंगे? when rail temperature falls between the range provided for TD। डिस्टेंसिंग तब किया जाएगा जब रेल तापमान टीडी का जो रेंज दिया है उसके दरमियान आएगा। तो टीडी का रेंज क्या है? टीडी का रेंज क्या है, अब हम जरा उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ टीडी? यहाँ थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, हमारे मैनुअल में कहीं पर तो है उसका रेफरेंस, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। हमारे जोन के आधार पर, बेस्ड ऑन जोन, ठीक है, जोन के आधार पर हमारा टीडी तय किया गया है। जोन, और यहाँ पर ले लेते हैं टीडी। टीडी, ठीक है। क्या है? जोन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड जोन 3, इनके लिए हमारा मैनुअल कहता है टीडी का रेंज क्या है? टीएम से लेकर टीएम प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, टीएम प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टीएम से लेकर टीएम प्लस 5। और जोन 4 के लिए हमारा मैनुअल कहता है इट शुड बी टीएम प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, टीएम प्लस 5 डिग्री सेल्सियस से लेके टीएम प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? क्या कहता है हमारा मैनुअल इस ताल्लुक से? हमारा मैनुअल क्या कहता है कि आपका जो ये होगा क्या, टीडी, इसका रेंज हमारे मैनुअल ने हमें दे दिया है। क्या कर दिया है? एक रेंज दे दिया हमें, इस रेंज के अंदर हमारा टीडी हो। किस रेंज के अंदर? कि अगर जोन 1 2 या 3 है तो उसके अंदर टीएम से लेकर टीएम प्लस 5 के बीच में हो। और अगर हमारा जोन 4 है तो उसके लिए हमारे मैनुअल ने क्या कहा कि भाई जब टेम्परेचर टीएम प्लस 5 से टीएम प्लस 10 के बीच में, तो वो टीडी का एक रेंज है। तो हमारा मैनुअल यहाँ पर क्या कह रहा है, इसे पढ़े आप। De-stressing shall be done when rail temperature falls between the range provided for TD। यानी यहाँ ये नहीं कहा कि TD पर डिस्ट्रेसिंग करेंगे, ये नहीं कहा कि TD पर डिस्ट्रेसिंग करेंगे। क्या कहा है? रेंज प्रोवाइडेड फॉर TD। तो दिस इज द रेंज। TD का रेंज क्या है? जोन 1 2 और 3 में टीएम से लेके टीएम प्लस 5, जोन 4 के अंदर टीएम प्लस 5 से टीएम प्लस 10, यानी 5 डिग्री का एक रेंज दिया है, प्लस माइनस इस रेंज के अंदर हम डिस्ट्रेसिंग
कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है हमारा मैनुअल, आगे मैनुअल कहता है इफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर कैनॉट बी ऑब्टेन्ड इन फील्ड, अगर अगर ये जो तापमान हमें चाहिए, यानी कि क्या तापमान, ये टीडी की रेंज 1 2 3 के लिए और 4 के लिए, अगर हमें ये टेम्परेचर इस रेंज में हमको तापमान नहीं मिल पा रहा फील्ड में, देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ। मैनुअल ने कह दिया हमें कि भाई ये जो है टीडी का जो जो रेंज है इसके बीच में आप डिस्टेंसिंग करें। ठीक है, ठीक है, हमने पूरी तैयारी कर ली, हमने सारी तैयारियां कर ली और हम वेट कर रहे हैं कि जब ये तापमान आएगा तो हम डिस्टेंसिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ आप गौर करें कि मैनुअल क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम मैनुअल ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक ब्लॉक में काम करना है। किस में काम करना है, ट्रैफिक ब्लॉक में। तो ट्रैफिक ब्लॉक मेरे हाथ में तो है नहीं, ऑपरेटिंग के डिपार्टमेंट के पास है, और वो भी गाड़ियों की पोजीशन देखकर, डिटेंशन मिनिमम हो या कोई भी गाड़ियां हेल्ड अप ना हो, उसको प्लान करके ब्लॉक देगा। तो हो सकता है कि ये जब टेम्परेचर आए दिन हमारे यहाँ पे सेक्शन में, उस टाइम पर ब्लॉक हमको ना दे पाए, है कि नहीं। तो उसके लिए आगे मैनुअल क्या कह रहा है, पहले तो कह दिया डिस्टेंसिंग शैल बी डन व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन रेंज प्रोवाइडेड फॉर टीटी। आगे कहता है इफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन फील्ड, फील्ड में अगर ये तापमान आपको नहीं मिल पा रहा तब क्या करेंगे, तब मैनुअल कहता है डिस्टेंसिंग कैन बी डन एट a little lower temperature than the targeted stress free temperature T naught, या T naught यानी कि यही है जो TD का रेंज है, यही है a little lower than temperature targeted stress free temperature T naught। यानी कि फिर क्या करें, अगर TD पे अपने को नहीं मिल रहा है, हमको TD पे डिस्टेंसिंग करने नहीं मिल रहा, तो थोड़ा लोअर, थोड़ा इससे यानी जो रेंज है इस रेंज से थोड़ा लोअर साइड में हम चले जाएंगे, ये जो रेंजेस दिए गए इन रेंज से थोड़ा नीचे चले जाएंगे और वहां पर डिस्टेंसिंग कैसा करेंगे, कैसे करेंगे डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ with the use of rail tensor, with the use of रेल टेंसर ये काम करेंगे। रेल टेंसर हमारा जो है एक कह सकते हैं कि एक स्मॉल ट्रैक मशीन का पार्ट है जो हमारा क्या कहता है रेल को टेंसर, इसका नाम है, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं यूज ऑफ रेल टेंसर। तो रेल टेंसर यानी कि दो रेलें हैं मेरी, मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरी दो रेलें हैं, तो रेल एक रेल ये है, दूसरी रेल यहाँ पर ये वाली होगी। ठीक है, अब ये जो दो रेलें हैं इनको रेल को टेंशन देना, तो टेंशन कब दिया जाएगा, जब उनको पुल किया जाएगा। तो रेल टेंसर का काम बेसिक में आपको बता देता हूँ, रेल टेंसर करता क्या है, रेल टेंसर ये रेल को यहाँ पे खींचेगा, इसको यहाँ खींचेगा, दोनों के अंदर टेंशन देता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बाकी उसका वर्किंग वगैरह वो हम लोग बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले वाले में तो रेल टेंसर की बात नहीं हुई है, क्या कहा है कि जब इस रेंज में आएगा तब आप डिस्टेंसिंग कर लें, लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर पे नहीं कर पा रहे ना, ये टेम्परेचर हमको फील्ड में नहीं मिल रहा, तो क्या करना, ये जो रेंज है इस रेंज से थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ वैल्यू नहीं बोला कि 5 डिग्री 10 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, क्या कहा एट अ लिटिल लोअर टेम्परेचर, यानी जो भी जो टेम्परेचर हमारा टीडी का है उससे थोड़ा सा लोअर साइड में जाएंगे, जब टेम्परेचर कम होगा उसी वक्त हम लोग डिस्टेंसिंग करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, विद द यूज ऑफ रेल टेंसर, रेल टेंसर की सहायता से करेंगे। इज इट क्लियर, ये हमारे मैनुअल ने हमें कहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोर करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली डी स्ट्रेसिंग क्यों करना है, स्ट्रेसेस मेरे रेलवे लाइन में आते कहां से, मेरे रेलवे लाइन में स्ट्रेसेस डेवलप कहां से होते हैं, हम जरा उस पर थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है, यही डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। देयर आर मेनी रीजंस, उनमें से कुछ रीजंस के ऊपर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, थोड़े से डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को समझने आए। ये मेरा रेलवे ट्रैक है, नीचे कुछ स्लीपर हैं आप देख रहे हैं, है कि नहीं, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा रेलवे ट्रैक है। ओके, अब हम कहते हैं कि हमने एलडब्ल्यूआर के अंदर एसईजे दिया हुआ है, हमने उसको फ्रीली एक्सपांड होने के लिए रख दिया है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, रेलवे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकती है, इस तरीके से हम कहते हैं।
है कि नहीं? लेकिन लेकिन यहां पर थेरोटिकली स्पीकिंग तो रेल इज फ्री, थेरोटिकली स्पीकिंग रेल इज फ्री, तो भाई जैसा तापमान बढ़ेगा ये इधर से बढ़ जाएगी, ये थोड़ा इधर से बढ़ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन वी सी, ये रेल दिस इज सपोर्टेड ऑन मल्टीपल स्लीपर्स, बहुत सारे स्लीपरों पे रखी गई है। फिर इन स्लीपरों के नीचे रबर पैड भी है, स्लीपरों के ऊपर यानी रेल सीट के नीचे वहां पे रबर पैड भी है। तो ये जो फ्री मूवमेंट होना है ये फ्री मूवमेंट हो नहीं पाता। जितना होना है कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस हर स्लीपर पे रेल को मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट जो फ्री एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होना ये नहीं होता। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या बात करेंगे हम लोग? दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे सेक्शन में मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, क्या हो गया, एक रेल फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया? रेल में दरार पड़ गई, जिसे हम रेल फ्रैक्चर कहते हैं। अभी जो रेल फ्रैक्चर हो गया, तो आमतौर पे रेल फ्रैक्चर होता है ठंडी के मौसम में। कब होता है? विंटर सीजन में होता है, ठंडी के मौसम में रेल फ्रैक्चर होता है। जब रेल फ्रैक्चर हुआ तो इस सेक्शन के अंदर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते, थोड़ा सा फ्रैक्चर को रोक देते पहले, डायरेक्टली हम लोग पहले कुछ एग्जांपल ले लेते। से मैंने एक कोई पैच ले लिया, समझो यहां से लेकर यहां तक का कोई एक पैच मैंने ले लिया। इसको सिर्फ समझने के लिए हम इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं। से दिस डिस्टेंस इज, मान के चलो ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का है। कितना? 100 मीटर का सेक्शन है। और यहाँ पर और हमारी सहूलत के लिए ये लिख देते हैं कि चलो 60 kg पर मीटर की रेल है। कौन सी है? 60 kg प्रति मीटर, है कि नहीं? 60 kg पर मीटर की ये रेल है। अब मेरे से अगर कुछ मुझसे कोई अगर पूछे कि भाई ये जो पैच है आपका 100 मीटर का, इसके अंदर कितना किलो लोहा है, कितना किलो रेल है, अगर किलो में पूछे तो मैं क्या करूंगा भाई? पर मीटर 60 kg, पर मीटर कितना है? 60 kg। और ऐसे टोटल कितना है? ऐसा 100 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6000 किलोग्राम, है कि नहीं? दिस विल बिकम सिक्स, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ वापस से लिखना पड़ेगा। 60 into 100 मीटर विल बिकम 6000 किलोग्राम। ठीक है, इस 100 मीटर के पैच के अंदर 6000 किलो लोहा है। अब क्या हो रहा है? मान के चले कि भाई यहाँ कोई एक जगह पर फ्रैक्चर हो गया, से यहाँ पर क्या हुआ? रेल फ्रैक्चर हो गई। एंड से यहाँ कुछ नाम दे देते हैं इसको। मान के चलते हैं कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है, ये फ्रैक्चर का विड्थ कितना है? यहाँ पर एक फ्रैक्चर हो गया जिसका विड्थ है मेरा, से दिस इज, मान के चलो 20 mm, 20 mm का क्या हो गया यहाँ पर? फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अब ये सेक्शन में फ्रैक्चर हो गया, हम क्या करते हैं? अब उन चीजों की बात नहीं करेंगे कि इमरजेंसी रिपेयर, टेम्पररी रिपेयर, परमानेंट रिपेयर। हम फाइनल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक नई रेल लाकर डाल देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ फ्रैक्चर हुआ था तो यहाँ हम नई रेल बिछा देते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्शन हो गया, पट्टी बांधा, वो सब क्या, सब ठीक है, सब चीज अपनी जगह पर ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नई रेल डाली। अब क्योंकि LWR है तो हम इसको ऐसा छोड़ नहीं सकते, तो हमने यहाँ दोनों तरफ क्या कर दिया? वेल्डिंग भी कर दिया। क्या कर दिया हमने? वेल्डिंग भी कर दिया। अब दोनों तरफ वेल्डिंग भी हो गई। ठीक है, अब मुझसे अगर कोई पूछे कि अब इस सेक्शन के अंदर कितना लोहा है, तो यहाँ पर जैसे ही फ्रैक्चर हुआ था, जैसे हमारा फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के पहले 6000 किलो, और जैसे ही फ्रैक्चर डेवलप हुआ, फ्रैक्चर डेवलप होने के साथ में गैप तो बन गया लेकिन लोहा सिकुड़ गया था। लोहा सिकुड़ गया था तो वजन तो उतना ही रहेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा मैं अंडू करता हूँ, अगर नहीं समझा होगा तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ फ्रैक्चर था, और पीछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, तीन कंडीशन है, इसको जरा समझ ले यार, तीन पोजीशन। हाँ, पहला कि भाई 100 मीटर के अंदर कितना लोहा, 60 kg पर मीटर इंटू 100, 6000 kg। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर रेल फ्रैक्चर हो गया। अब रेल फ्रैक्चर होने के बाद कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई अब कितना किलो लोहा है, तो मैं कहूंगा उतना ही है। क्यों? भाई ठंडी की वजह से रेलें सिकुड़ गई है,
रेले सिकुड़ गई है, इससे दरार पैदा हो गई, यहाँ किसी ने आके काट कर रेल नहीं लेकर गया कि रेल कम हो जाए, तो वेट विल रिमेन सेम, वजन उसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उसके बाद अरे अल्लाह, ओ एक मिनट हाँ। चले वापस से मुझे मेहनत करना पड़ेगा एनीवेज। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, नया रेल डाल दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नई रेल डाल दी, और नई रेल डाली तो दोनों तरफ हमने वेल्डिंग भी कर दी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 mm का फ्रैक्चर था, यहाँ पर 20 mm का एक फ्रैक्चर था ना। तो ये जितना 20 mm का पार्ट था, रेल तो सिकुड़ गई थी हमारी, तो ये जितना जितना विड्थ ऑफ फ्रैक्चर है उतना मेटल मेरी लाइन में बढ़ गया, उतना मेटल उतना लोहा मेरी लाइन में बढ़ गया अभी। अब बोलेगे कैसा, तो भाई अगर आपको एक्स्ट्रा मेटल नहीं डालना था तो आप ये करते कि रेलों को दोनों को खींचते अपनी तरफ, गैप जीरो करते, उसी पोजीशन में दोनों तरफ कट लगाते, नई रेल डालते, वेल्डिंग कर देते, उस परिस्थिति में तो कोई मेटल ऐड होता नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे, भाई फ्रैक्चर जब भी हुआ तो हमने पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद में गाड़ियां पास की, उसके बाद हमने ब्लॉक लिया, दोनों तरफ जो है एक रेल डाली, दोनों तरफ वेल्डिंग का गैप रखा, वेल्डिंग कर दिया, हो गया। तो अब क्या हुआ, जितना रेल फ्रैक्चर का विड्थ होगा उतना रेल एक्स्ट्रा मेरे सेक्शन में चले गई। नाउ दिस एक्स्ट्रा मेटल इज गोइंग टू ट्रबल मी थ्रू आउट द ईयर, हमें तकलीफ देता है। ये जो एक्स्ट्रा मेटल है, ये जो एक्स्ट्रा मेटल है, इसको लाइन से निकालना जरूरी है, इसको लाइन से निकालना जरूरी है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा मेटल जो है, जो इंड्यूस होगा, इसके निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंसिंग। आमतौर से आपने अगर देखा होगा, किसी ने आप में से अगर किसी ने देखा होगा, तो क्या होता है कि आमतौर से अगर आपने देखा होगा कि जब भी क्या कहते हैं हम लोग, रेल फ्रैक्चर हुआ, हमने वेल्डिंग किया, ये सब कुछ कर दिया हमने, इसके बाद में लास्ट में एक्स्ट्रा मेटल जो इंड्यूस हो जाता है, हर बार ऐड हुआ, एक बार में यहाँ पर, अभी यहाँ पर अगर मैं अलग कलर लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैंने 20 mm का फ्रैक्चर हुआ, तो इतना मेटल ऐड हुआ, मैंने किसी और अकाउंट पे मैंने रेल बदली किया, समझे मेरा सेक्शन था और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पैच है, यहाँ पर मैंने रेल बदली किया, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से मैंने क्या किया, यहाँ पर रेल बदली किया। तो ये जो रेल बदली करना मेरा होता है, ये जो मेरा रेल बदली करना होता है, तो यहाँ पे होता क्या है, हर बार चाहे चट्टा पड़ गया हो, चाहे व्हील बर्न हो गया हो, चाहे लाइनर बाइटिंग हो, चाहे वो फ्रैक्चर हुआ हो, कुछ भी कारण, हर बार विड्थ ऑफ फ्रैक्चर के हिसाब से, जितना फ्रैक्चर का विड्थ होगा उसके हिसाब से हर बार एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो जाता है। तो डीस्टेसिंग में हम उस एक्स्ट्रा मेटल को निकालते हैं। ठीक है, अब आमतौर से मैं अगर किसी से पूछता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, हम उनको पूछते हैं कि भाई डीस्टेसिंग में क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर एक्स्ट्रा जो रेल जितनी बढ़ जाती है उसको निकाल देते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो मान लिया, लेकिन ये बढ़ता क्यों है, तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेल बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेल बढ़ जाती है, तो वो जो बड़ी हुई जो रेल होती है उसको काट के निकालते हैं। बट ये बिल्कुल गलत जवाब है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग है ये मैं आपको बताता हूँ। ये रॉन्ग इसलिए है कि जब भी हम लोग एलडब्ल्यूआर बिछाते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, एलडब्ल्यूआर को ले करने के टाइम की बहुत सारी कंडीशंस, एसीजे वगैरह डालना, डिस्ट्रेसिंग करना, टेम्पररी, ये सब पढ़ा था ना हमने कल। तो उसमें आपने देखा था कि इसको एसीजे को जब हम सेट करते हैं तो हम कितना गैप देते हैं, टेम्परेचर होता है एसीजे सेट करने का टीडी, टीडी, और उसमें गैप होता है 40 mm, 40 mm का गैप होता है। कितना गैप होता है, 40 टीडी का टेम्परेचर होता है और 40 mm का गैप होता है कि नहीं। तो जब हम कर रहे हैं, जब हम डीस्टेसिंग कर रहे हैं, इस डीस्टेसिंग के टाइम पर भी हम टेम्परेचर वही रख रहे हैं ना, ये रेंज देखो ना आप, डीस्टेसिंग का टेम्परेचर भी टीडी का ही है। तो भाई क्या लॉजिक है, अगर आप कह रहे हैं कि टीडी पर मैंने एलडब्ल्यूआर बिछाया और डीस्टेसिंग भी टीडी पर कर रहा हूं, तब तो तापमान का कोई फर्क नहीं रहा ना, तापमान तो सेम रहा, टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम। तो इस परिस्थिति में
ये कहना कि भाई तापमान बढ़ने से रेल बढ़ती, दैट इज कंप्लीटली बेसलेस, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। बात दरअसल ये है कि जब भी हम रेल बदली करते हैं और आमतौर से लोअर टेम्परेचर पर हम रेल बदली करते हैं, तो हर बार जब रेल बदली करते हैं तो जितना भी फ्रैक्चर का विड्थ होता है, हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेटल मेरे लाइन में इंड्यूस हो जाता है। हर बार क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा मेटल। एक्स्ट्रा मेटल यानी कि रेल का कुछ जितना क्या बोलते हैं, विड्थ, रेल का क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा मेटल हर बार ऐड होते चला जाता है, विच इज नॉट डिजाइन फॉर दिस। ये एक्स्ट्रा मेटल को निकालना हमें जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? इट विल अननेसेसरीली प्रोड्यूस, अननेसेसरली ये क्या करेगा? इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इसके अंदर जो दबाव वगैरह आएगा, बाद में फ्यूचर में इट कैन बी द कॉज ऑफ बकलिंग। ये क्या हो सकता है? बकलिंग का कारण बन सकता है। आ रही बात समझ में? अगर इसको नहीं निकाला तो क्या होगा? बाद में क्या हो सकता है? इट कैन बिकम द कॉज ऑफ बकलिंग, बकलिंग का कारण बन सकता है। इसके लिए इस एक्स्ट्रा मेटल को निकालना है, और ये एक्स्ट्रा मेटल को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डी स्ट्रेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इतनी सी बात मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये सर जो बोलिए। एक्स्ट्रा मेटल, जैसे सर रेल चेंज कर दिया, तो सर ओके, एक्स्ट्रा मेटल मतलब कहाँ से आया सर? मैंने मतलब वही जैसे तो बताया, सर। आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बता रहा, सुनिए मेरी बात, वापस से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखें कि जैसे कि ये मेरा सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा सेक्शन है। इसके अंदर कुछ भी, जैसे कि एक मैं बॉक्स, ये पैच ले लिया, इसके अंदर कुछ जो भी कितना किलो का रेल है, क्या है, कुछ भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या? अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर एक रेल फ्रैक्चर हो गया। रेल फ्रैक्चर का मतलब क्या? रेल फ्रैक्चर का मतलब कि रेल फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेले मेरी, इसके अंदर टेंसाइल फोर्स आया, कहीं डेवलप हुआ टेंसाइल फोर्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर सिकुड़ गया, ये इधर सिकुड़ गया, तो इस पॉइंट ने टेंशन फील किया, ये पॉइंट ने टेंशन फील किया, तो यहाँ पर दरार पैदा हो गई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर सही तरीका अगर मेरा मेंटेनेंस का देखा जाए, तो मुझे करना क्या होगा? ये जो दरार पैदा हुई है, मेरे पास कोई मैकेनिज्म हो, मेरे पास कोई मैकेनिज्म हो जिससे इन दोनों रेलों के एंड्स को खींचे। ये जो बाहर चला गया था, इसको क्या करें हम लोग? खींचा जाए। अब इसको वापस से अंदर लाया जाए, और कहां तक लाया जाए? जब तक ये गैप फिर से जीरो ना हो जाए। ठीक है, तब उस परिस्थिति में कोई एक्स्ट्रा मेटल नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई ठंडी का टाइम है, दरार पैदा हो गई, हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक नई रेल लाकर बिछा देते हैं। क्या कर देते हैं? नई रेल लाकर बिछा देते हैं। और जैसे ही मैं नई रेल लाकर यहाँ पे बिछाता हूँ, जैसे ही नई रेल लाके बिछाता हूँ, तो ये जहां पर खाली जगह है, यहाँ का इतना हिस्सा एक्स्ट्रा मेटल मेरा आ जाता है। इस एक्स्ट्रा मेटल को निकालने को डिस्ट्रेसिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रेसिंग। अदरवाइज क्या होगा? सिंपल लॉजिक है। जैसे कि अगर मेरा कोई बैग है, मान के चलो मेरा कोई बैग है, उसके अंदर कैपेसिटी है भाई 5 जोड़ी कपड़ा रख सकते हैं हम, ना 5 पेयर हम लोग रख सकते हैं। 5 पेयर की कैपेसिटी, हमने 5 रखा, नो प्रॉब्लम। अब मैंने जो है एक एक पेयर कपड़ा और खरीद लिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी उसके अंदर लाके भर दूं, और उस बैग को लगा रहा हूँ, जिप लगा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से जिप लगी। हो सकता है जिप फेल हो जाएगी, या बैग फट जाए, या जिप टूट जाए, होता है ना कई बार। तो क्या हो गया? ये ओवर स्ट्रेसिंग हो गया, है कि नहीं? तो यही है कि अगर आप ओवर स्ट्रेस करेंगे तो बकलिंग का कारण बन सकता है। तो वो गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम लोग डिस्ट्रेसिंग करते हैं, इसलिए करते हैं कि गर्मी के मौसम में ये बकलिंग का कारण ना बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डी स्ट्रेसिंग। अब दो तरीके से की जा सकती है। डी स्ट्रेसिंग दो तरीके से की जा सकती है। पैरा 340 डी स्ट्रेसिंग विदाउट रेल टेंसर। पैरा 340 क्या है? डी स्ट्रेसिंग विदाउट रेल टेंसर, बगैर रेल टेंसर के। रेल टेंसर एक हमारा डिवाइस है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, कि वो क्या करता है, बेसिकली दोनों रेल के छेड़ों को, एंड्स को क्या है, खींच के अपने करीब करता है। दैट इज रेल टेंसर, और उसकी वीडियो मैंने आप लोग को भेजा था। अब ये डी स्ट्रेसिंग विदाउट रेल टेंसर को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम नाम दे सकते हैं मैनुअल मैनुअल
डी स्ट्रेसिंग, क्या कहेंगे हम इसको? मैनुअल डी स्ट्रेसिंग। क्या कहेंगे? मैनुअल डी स्ट्रेसिंग भी कह सकते। डी स्ट्रेसिंग विदाउट रेल टेंसर इज नथिंग बट मैनुअल डी स्ट्रेसिंग। ठीक है, क्या कहता है हमारा मैनुअल? इन केस रेल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डी स्ट्रेसिंग, डी स्ट्रेसिंग के समय अगर रेल तापमान, इन केस रेल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डी स्ट्रेसिंग इज विद इन द रेंज स्पेसिफाइड फॉर टीडी, यानी जो टीडी का जो रेंज अभी देखा ना, जोन 1 2 3 4 सबका अलग अलग रेंज, उस रेंज के अंदर तापमान है। देखो फिक्स वैल्यू बोलना मुश्किल है, मान के चलो किसी के सेक्शन का टीडी का वैल्यू है 42, हम बोले नहीं 42 पर ही हम करेंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। एक रेंज दे दिया भाई 40 से लेके 45, उसके बीच में टीडी फॉर एग्जांपल, तो 40 से 45 के बीच जो तापमान आएगा, इसका मतलब ये इन केस रेल डिस्टेंसिंग, in case real temperature at the time of destressing is within the range specified for TD, detailed procedure as given may be given below may be adopted। तो अगर वो रेंज में हमको मिल रहा है मौका, तो अभी नीचे का जो प्रोसेस है वो कह रहा है आप उसको फॉलो करें। ये एक्चुअली है मैनुअल डिस्ट्रेसिंग। इसको हम पढ़ते हैं और एक एक चीजें समझ के चलेंगे। क्या कह रहा है मैनुअल? फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, LWR, LWR if longer than manageable length, एक LWR है काफी बड़ा है और एक समय में एक साथ डिस्ट्रेसिंग नहीं कर सकते, बहुत लंबा है, तो क्या कह रहा है मैनुअल? LWR if longer than manageable length that cannot be distressed at a time, इतना बड़ा है कि उसको एक समय में पूरा LWR एक साथ डिस्ट्रेसिंग नहीं कर सकते, तब क्या कह रहा है मैनुअल हमारा? पहले ही पॉइंट वो कह रहा है कि अगर बहुत बड़ा हमारा LWR है और एक समय में पूरा का पूरा LWR का डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली LWR की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई इस तरीके से कोई एक अरेंजमेंट है कि ये जो रेले हैं दोनों तरफ, ये एक LWR है और इसके दोनों तरफ क्या है, इसके दोनों तरफ कुछ एसईजे वगैरह अरेंजमेंट, यही होता है ना दिमाग में हमारे, समथिंग लाइक दिस, दोनों तरफ एसईजे होगी। तो ये पूरा का पूरा LWR एक एसईजे से दूसरे एसईजे तक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइडियली स्पीकिंग एक LWR की एक समय में अगर पॉसिबल हो तो पूरी के पूरे एक LWR को एक ही बार में ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा मैनुअल इफ लॉन्गर देन LWR इफ लॉन्गर देन मैनेजेबल लेंथ दैट कैनॉट बी डिस्ट्रेस एट अ टाइम, देन फिर क्या करें? LWR शाल बी डिस्ट्रेस्ड इन पार्ट्स, फिर क्या करेंगे हम लोग? उसको टुकड़े टुकड़े में हम लोग डिस्ट्रेस करेंगे। कैसा करेंगे? ये वाला पैच पहले ले लिया, ये वाला पैच आपने पहले ले लिया, ये होने के बाद में आप क्या करेंगे? अगला पैच ये वाला ले लिया, इसके बाद में हमने क्या किया? अगला ले लिया, इसके बाद में हम इस तरीके से अब 3 से 4 बार में एग्जांपल में बता, ठीक है? तो LWR shall be distressed in parts by tackling manageable length, फिर क्या करेंगे? जितना ले सकते एक बार में उतनी मैनेजेबल लेंथ को हैंडल एक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लॉक एंड लेबर, ब्लॉक लेबर एक्सेट्रा, यानी कि कितना ब्लॉक मिला और कितना मैन पावर, उसके हिसाब से हम लोग मैनेजेबल लेंथ डिसाइड करेंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट हमारा मैनुअल क्या कहता है? रिमूव, क्या कह रहा है मैनुअल? रिमूव इम्पेडिमेंट्स, यानी अड़चन, जो भी अड़चन है ट्रैक में, रिमूव इम्पेडिमेंट्स टू फ्री, रिमूव इम्पेडिमेंट्स, remove impediments to free movement of rail such as rail anchor, guard rail, चेक रेल, ये सारी ट्रैक में लगी हुई चीजें रहती है, इनका अपना अपना रोल है, लेकिन जब मुझे डिस्टेंसिंग करना है तो इन सारी चीजों को निकालना, कहीं रेल एंकर लगा है उसको निकाल दें, ब्रिज का पोर्शन है वहां गार्ड रेल निकाल दे, चेक रेल लगी है मेरी लेवल क्रॉसिंग में या कहीं कोई जगह पर, तो वो सारी जगह से क्या करेंगे हम लोग? चेक रेल वगैरह भी निकाल देंगे, यानी कि ट्रैक में अभी रेल को भी फ्री करना है ना, इसको मूव करने के लिए फ्री करना है, तो सारी चीजें निकाल दी जाएगी। आगे क्या कहता है? आगे वो क्या कहता है मैनुअल? अ ट्रैफिक ब्लॉक, अ ट्रैफिक ब्लॉक ऑफ एडिक्वेट ड्यूरेशन, यानी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से भरपूर ब्लॉक, अ ट्रैफिक ब्लॉक ऑफ एडिक्वेट ड्यूरेशन शैल बी अरेंज, शुड बी अरेंज एट अ टाइम, कब करेंगे? इन एट सच अ टाइम दैट, ऐसे टाइम पे ट्रैफिक ब्लॉक लेंगे, एट सच अ टाइम दैट रेल टेम्परेचर विल बी, रेल टेम्परेचर विल बी विद इन द टेम्परेचर रेंज स्पेसिफाइड,
तो हमने जो रेंज देखा था उस रेंज के अंदर तापमान है, इस तरीके से हमें ट्रैफिक ब्लॉक लेना है। ठीक है, टेम्परेचर will be the sorry super traffic block of adequate duration. A traffic block of adequate duration should be arranged at such a time that rail temperature will be within the temperature range specified for TD during the fastening down operations of fitting. ठीक है, फास्टनिंग डाउन के टाइम का जो है टेम्परेचर कितना हो, टीडी का हो। ठीक है, उस रेंज में हो। आगे क्या कह रहा है मैनुअल, बिफोर द ट्रैफिक ब्लॉक इज एक्चुअली टेकन, यानी में आप ट्रैफिक ब्लॉक लेने वाले हैं, तो बिफोर दैट क्या करना, क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, बिफोर दैट आप क्या करो। मैनुअल कहता है, बिफोर द ट्रैफिक ब्लॉक इज एक्चुअली टेकन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph शुड बी इम्पोज्ड। क्या करेंगे, 30 kmph का कॉशन ऑर्डर लगा देंगे डिस्ट्रेसिंग साइट पर। इम्पोज एंड फास्टनिंग्स ऑन ऑल्टरनेट स्लीपर्स आर लूजेड, यानी डिस्ट्रेसिंग करना है हमें। तो डिस्ट्रेसिंग में हम करते क्या है, यहाँ मैंने इतनी सारी चीजें बताई, प्रैक्टिकली बताता हूँ। डिस्ट्रेसिंग में हम लोग दोनों एंड जो है हमारे रेल के उसको काट देते हैं मैनुअल डिस्ट्रेसिंग के अंदर, उसमें से कुछ रेल क्लोजर का टुकड़ा वगैरह होता है उसको निकाल देते हैं, और उस पैच में 30 kmph का कॉशन ऑर्डर लगा देते हैं। कब, ब्लॉक से पहले की बात है ये, ब्लॉक से पहले की बात है कि वहां पर हम लोग जो है 30 kmph कॉशन ऑर्डर लगा देंगे, ऑल्टरनेट स्लीपर की चाबियां गिरा देंगे। अब क्योंकि डिस्ट्रेसिंग के अंदर रेलों को पूरी तरह से स्लीपर से निकाल के बाहर ला के फ्री करना पड़ता है कि नहीं, तो वहां अगर हमने ब्लॉक के टाइम पे उतनी चाबियां गिराने लगे तो हर स्लीपर पे 4 चाबियां, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए हमारा काम कम करने के लिए मैनुअल क्या कहता है कि भाई आपको ब्लॉक मिलने वाला है ना, ब्लॉक मिलने से पहले आप क्या करें, आप 30 kmph कॉशन ऑर्डर इंपोज कर दें, और जितने भी ऑल्टरनेट स्लीपर, यानी एक नंबर चाबी गिराया, 2 छोड़ देंगे, 3 ऑड नंबर से था ना, 1 3 5 7 9, इस तरीके से 50%, सिंपल बात कर सकते हैं, 50% जो स्लीपर होगी उसकी चाबियां पूरी जो है निकाल दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना, इसके बाद में व्हेन द ट्रैफिक ब्लॉक इज टेकन, ट्रैफिक ब्लॉक आपने लिया, डायग्राम मुझे साथ साथ में बनाना होगा शायद, मैं एक्सप्लेन करता हूँ नीचे ऐसे एक साथ। देखिए ये मेरी रेल है, ये एलडब्ल्यूआर है मेरा, ये मेरा एलडब्ल्यूआर है, एंड लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पर एक एसईजे है, और से ये यहाँ पर ऐसा एसईजे, सिर्फ लाइन डायग्राम स्कीमेटिकली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहली बात तो बोलता है कि सफिशिएंट ट्रैफिक ब्लॉक रहे विद इन टेम्परेचर रेंज। दूसरा, जब ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाए तो ऑल्टरनेट स्लीपर की चाबियां गिरा दी जाए, ऑल्टरनेट स्लीपर की चाबियां गिरा दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एसईजे है, दूसरी तरफ एक और एसईजे, ठीक है नहीं, यहाँ पर एक एसईजे है और दूसरा एसईजे किधर है, एक एसईजे यहाँ पर, दूसरा एसईजे यहाँ पर, ये एलडब्ल्यूआर के दोनों एंड्स। तो एक तरफ से हम लोगों को अगर ये मैनेजेबल लेंथ है एक बार में ले सकते हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे हमने डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, पहले एक पैच लेंगे, सपोज ये वाला पैच ले लिया, फिर इसके बाद में दूसरा पैच ले लेंगे, उसके बाद में नहीं हुआ तो तीसरा भी ले लेंगे, या तीसरे में होगा तो बहुत अच्छी बात है, जैसे जितना भी होगा उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, टुकड़े टुकड़े में करना है। तो वो क्या कह रहा है, व्हेन द ट्रैफिक ब्लॉक इज टेकन अ क्लोजर रेल नियर द एसईजे शैल बी कट एंड रिमूव, यानी कि जब आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिल गया है कि नहीं, तो क्या करना, आप यहाँ पर एसईजे के पास में क्लोजर रेल काट के निकालेंगे, क्या करेंगे, क्लोजर रेल काटेंगे, यानी जीरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, फील्ड की भाषा में। व्हेन द ट्रैफिक ब्लॉक इज टेकन अ क्लोजर रेल नियर द एसईजे शैल बी कट, एसईजे के पास से जो क्या करेंगे, एक क्लोजर का टुकड़ा, रेल का टुकड़ा काट के निकाल दिया जाएगा। समझो, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैच है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पैच हमने क्या कर दिया, सपोज एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है मैनुअल, नेक्स्ट वो कहता है द रिमेनिंग फास्टनिंग्स, क्या कहता है, द रिमेनिंग फास्टनिंग्स ऑन बोथ रनिंग रेल, दो रेलें होती ना, एलएच आर एच,
तो बाकी जो रनिंग जो स्लीपर हैं उसकी जो है फास्टनिंग्स निकालेंगे। कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? तो पहला तो आपने कॉशन ऑर्डर इंपोज कर दिया था, ऑल्टरनेट स्लीपर की चाबियां गिरा दी। तो अब बचे रिमेनिंग फास्टनिंग्स ऑन बोथ रनिंग रेल्स। जो बचे हैं वो दे शैल बी लूजेंड और रिमूव स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स नियर द एससीजे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चाबियां जो वगैरह निकाली जाएगी हमारी, तो कहाँ से निकालेंगे? एससीजे के पास से ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स नियर द एससीजे, इधर से इसको स्टार्ट करेंगे एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ एलडब्ल्यूआर। मान के चलते हैं कि ये मेरा एलडब्ल्यूआर का सेंटर है। तो क्या कह रहा है, एससीजे के पास से आप क्या रिमेनिंग फास्टिंग रनिंग लाइन की निकालते चले जाएंगे एंड फ्रॉम द फार एंड्स नियर एससीजे। ठीक है, नियर द फ्रॉम द एंड्स नियर एससीजे, एंड से निकाल के चले जाएंगे एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एलडब्ल्यूआर। तो यहाँ से एससीजे से आए, ये एलडब्ल्यूआर के सेंटर में हम लोग आ गए। फिर क्या कहता है, रेल शाल बी लिफ्टेड। रेलों के बारे में क्या कह रहा है, रेलों के बारे में कह रहा है रेल शाल बी लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रोलर्स। फिर बाद में क्या कर रहे हैं, रेलों को हम लोग जो है वहां से निकाल दे, कहां से, आपके रेल सीट पे से। तो आमतौर पे करते कैसा वर्किंग में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोनों तरफ है ना एक कट मार दिया जाता है, क्लोजर मार दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे से कट करके एससीजे को फ्री कर दिया जाता है। अब एससीजे का गैप एडजस्टमेंट है, एससीजे को बदली करना, जो भी काम है, आमतौर पे बदली करना तो नहीं होता है एससीजे को, उसका गैप एडजस्टमेंट वगैरह करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एससीजे जो है इसका गैप इनिशियल एलडब्ल्यूआर बिछाने के हिसाब से सेट कर देते हैं। ये आगे इसके बारे में बातें आएगी। अभी फिलहाल के लिए आप समझे कि यहाँ पर जो है नीचे ढेर सारी स्लीपरें हैं, यहाँ पर बहुत ढेर सारी स्लीपरें वगैरह है। तो यहाँ पर हमको रेलों को स्लीपर से हटा देना है। रेलों को क्या करना है, क्या कहता है, रेल शाल बी लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रोलर्स। तो कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ रोलर्स होते हैं। अभी आपको डायग्राम मिल जाएगा, ये फिगर है ना 3.14, इसमें मिल जाएगा रोलर। तो खसी पढ़ लेते हैं अभी, सेंटर तक गए, रेल शाल बी लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रोलर्स। फिगर 3.14 वो उसमें डायग्राम दिखाता है, एट एवरी 15 स्लीपर टू परमिट द रेल्स टू मूव फ्रीली। ठीक है, फिगर 3.14 ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है, ये एक टाइप का रोलर है, दिख रहा है आपको डायग्राम में? देखिए ये रोलर है। तो ये जो रोलर है एक तरीके का सा पाइप है, ये जो नीचे रेल के रख देंगे तो रेल जब हमारी जब सरकनी होगी तो इस पाइप से वो क्या होगी, वो रोटेट होते चली जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से। ये क्या है, ये रोलर है, दीज आर कॉल्ड रोलर्स। ओके, तो कहाँ लगेंगे रोलर, द रेल शाल बी लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रोलर्स एवरी एट एवरी 15 स्लीपर, हर 15वें स्लीपर पर। ठीक है, हर 15वें स्लीपर पर क्या किया जाएगा, रेल के नीचे रोलर लगाया जाएगा। क्यों, टू परमिट द रेल्स टू मूव फ्रीली। जब तापमान बढ़ रहा है तो रेलों को जितना बढ़ना है कुछ भी अड़चन ना हो, इसलिए हमने इसको स्लीपर पे से भी हटा दिया ना। स्लीपर पे से उठाने का मकसद क्या है कि वहां से रेजिस्टेंस ऑफर होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर होता है। ठीक है, तो उधर पे हमने नीचे रोलर रख देने से फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या किया है, हर 15वें स्लीपर पे रेल को उठा के रख देता है। इसी तरीके से आगे कह रहा है, वाइल डी स्ट्रेसिंग ऑन कर्व्ड ट्रैक, कहां पर, गोलाई वाला ट्रैक अगर कहीं है तो प्रोविजन ऑफ साइड रोलर्स, साइड रोलर भी देने पड़ेंगे। फिर क्या है साइड रोलर, व्हाट इज साइड रोलर, साइड रोलर यानी कि गोलाई है। मिसाल के तौर पे लेट अस टेक इट लाइक दिस, ये मेरा एक गोलाई है। ठीक है, अब गोलाई में मुझे डिस्टेंसिंग करना है, मैंने रोलर है कुछ लगा दी, कुछ रोलर यहाँ लगा दी, कुछ यहाँ लगा दी, कुछ यहाँ लगा दी, कुछ यहाँ लगा दी। ये हर 15वें स्लीपर का लॉजिक है ना, ये 15 स्लीपर 15 स्लीपर 15 स्लीपर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब ये गोलाई रहेगी मेरे ट्रैक में तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, टेंडेंसी क्या रहेगी, इसकी टेंडेंसी रहेगी टू गो आउटवर्ड्स, है कि नहीं?
तो वहां पर क्या कह रहा है भाई, रनिंग लाइन में हर 15वें स्लीपर पे डाल देंगे, और बाकी कर्व ट्रैक में वहां पर फील्ड के कंडीशन के हिसाब से कुछ साइड रोलर्स हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या है कि भाई ये जो हमारा ये LWR है जिसकी हम डिस्कसिंग कर रहे हैं, ये एक एंड है, दूसरा एक ये एंड है। यहाँ पर हम लोग ये जो सेंटर इसका मार्क कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक सेंटर लाइन मार्क कर दिया। चलो मिसाल के तौर पर ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या हो गया, ये मेरा एक तरीके से सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया तो इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूं C। ठीक है, क्या नाम है, C। इस सेंटर से मुझे क्या करना है, दो पार्टियां बनानी है। क्या करना है, दो पार्टियां बनानी है। और वो वुडन मैलेट, लकड़े का जो हल्का फुल्का एक हथौड़ा होता है, वो लेकर आएंगे। और सेंटर से दो पार्टियां, एक सेंटर टू एक एज, दूसरा सेंटर टू अनदर एज जाएगा। और किस तरीके से जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैप करते हुए, समझ रहे, वुडन मैडलेट लकड़ी के हथौड़े से हम क्या करेंगे, उसको हल्के आंचे से ठोका जाएगा, जिससे क्या होगा कि भाई रेलों को अगर बढ़ना है, इसके अंदर कहीं स्ट्रेस लॉक्ड इन था वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, the rail shall be struck horizontally with wooden mallet to assist in the longitudinal movement। ये मैंने आपको बता दिया। फिर बाद में आपकी जितनी रेलों को बढ़ना था बढ़ गई। आप क्या करेंगे, ये रोलर के ऊपर रेल को चढ़ा के रखा था, रेलों को क्या करेंगे, रोलर से उतारा जाए। द रोलर शाल देन बी रिमूव, क्या कह रहा है, द रोलर शाल देन बी रिमूव। फिर बाद में द रेल्स लोअर टू करेक्ट अलाइनमेंट एंड फास्टनिंग्स टाइटन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल ऑफ LWR एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बोथ एंड्स साइमल्टेनियसली। यानी दो पार्टियां बन गई। तो क्या कहता है कि पहले आपने क्या किया, हर 15वें स्लीपर के ऊपर रेल को चढ़ा दिया, स्लीपर से हटा दिया और रोलर के ऊपर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद में गोलाई है, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि गोलाई में क्या कहा गया है कि जरूरत के हिसाब से वहां पर हम लोग क्या करेंगे, आउटर एज में भी कुछ रोलर्स दे देंगे। ठीक है, अगली बात वो ये कहता है, यहां पर रेल को टैपिंग करना, स्ट्राइक करना। देखो स्ट्रक लिखा है ना, स्ट्रक, रेल शैल बी स्ट्रक यानी स्ट्राइक यानी कि ठोकना है हॉरिजॉन्टली विथ वुडन मैलेट टू असिस्ट इन दियर लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट। ठीक है, रेलों को क्या किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर से इस तरीके से उसको ठोकते चले, एक पार्टी इधर दूसरी पार्टी इधर। ये क्या करेगी, इसको टैप करते चले जाएगी। जब ये एक दूसरे को टैप करेगी तो ये क्या होगा कि अब एक्स्ट्रा मेटल जो भी होगा मेरे लाइन में, जो भी एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस हुआ होगा पहले का, वो जो है रिलीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा मेटल यहाँ से दोनों तरफ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि कुछ रेले बढ़ गई। अब आपने क्या किया, उनको काटा। क्या किया, रेलों के एंड्स को क्या किया हमने, थोड़ा सा जितना भी एक्सेस पार्ट था उसको काट दिया। फिर उसके बाद में फिर सेक्शन के अंदर उसको ले लेते। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो फिटिंग कैसे लगाई जाएगी, द रेल लोअर टू करेक्ट अलाइनमेंट फास्टनिंग टाइटन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल ऑफ LWR के सेंटर से, हम क्या करेंगे, उसको टैपिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, द टाइटनिंग ऑफ फास्टनिंग्स the tightening of fastening shall be completed within the temperature range of TD। यानी कि चाबी निकालना लगाने वाला जो काम है ये किस टेम्परेचर पर हो, फिटिंग्स लगाने का TD के रेंज में हो, जो रेंज हमको बताया गया। एक्चुअल रेंज ऑफ रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइटनिंग शुड बी रिकॉर्डेड बाय JESSCPV along with the time and date। तो PWI को क्या कहा है, PWI से ये कहा गया है कि भाई जब भी आप रिसेसिंग कर रहे हैं तो टाइटनिंग फास्टनिंग जो टाइट वगैरह आप कर रहे हैं, ये काम जो है समय रहते कर लें, क्योंकि जब ये रेंज निकल जाएगा तो आगे मुश्किल होगी। तो TD का रेंज हमारा TM से TM+5 आमतौर पर होता है। जोन 4 के लिए केस अलग है।
आगे कहता है द एक्चुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, actual range of temperature during the period of tightening shall be recorded by JESCPWay along with time and date. तो ये क्या कहा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग को डिस्टेंसिंग का काम करना है, इसके बारे में समझाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियस, क्या है, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली with the tightening and fastening, tightening और fastening, मीनवाइल यानी कि फास्टनिंग को टाइट करने के टाइम पे, टाइटनिंग और फास्टनिंग, अरेंजमेंट फॉर इंसर्शन ऑफ कट रेल 4 मीटर और लॉन्गर between the SEJ and LWR shall be started. क्या कह रहा है, वापस से रीड करता हूं, साइमल्टेनियसली विद द टाइटनिंग और फास्टनिंग अरेंजमेंट, जितना फास्टिंग हम मेंटेन करेंगे क्या होगा, द इंसर्शन ऑफ कट रेल 4 मीटर लॉन्ग और बिटवीन एसईजे शैल आल्सो बी स्टार्टेड, यानी कुछ सामान हमारे पास होना चाहिए एसडब्ल्यूआर को एलडब्ल्यूआर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कहता है द 4 रेल गैप्स शैल बी मेजर्ड इंडिविजुअली, 4 जो है गैप है उसको क्या करेंगे, गैप जो है 4 गैप शैल बी मेजर्ड इंडिविजुअली एंड द रेल्स ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ कट बाय सॉ, क्या करेंगे, 4 गैप जो है हम मेजर करेंगे और जो भी कट लेंथ रेल की लगेगी, जिसे हम लोग रेल क्लोजर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको तैयार करके रखा जाएगा। कट रेल शैल देन बी प्लेस्ड इन पोजीशन फास्टन टू द स्लीपर्स, स्लीपरों के साथ क्या कर दिया, कट रेल को हमने बांध दिया, एंड वेल्डेड एट ईच एंड, फास्टनिंग्स फॉर 20 मीटर और ईच एंड ऑफ द एलडब्ल्यूआर शैल बी रिमूव बिफोर वेल्डिंग। क्या कह रहा है, फास्टनिंग जो है हमारा, the cut rail shall then be placed, the fastened to the sleepers and welded at each. The fastenings for 20 meter on each end of the LWR shall be removed before welding, यानी कि वेल्डिंग करने से पहले 20 मीटर का हिस्सा जो है क्या किया जाए, उसकी फिटिंग्स को निकाल दिया जाए वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करने से पहले 20 मिनट पहले फिटिंग्स को निकाल दिया जाए। ये यहाँ पर रहा हमारा मैनुअल डिस्टेंसिंग, ये था हमारा मैनुअल डिस्टेंसिंग, जिसके अंदर हमने क्या किया, सेक्शन के हम अंदर हमारे दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि पहले तो रेल क्लोजर का टुकड़ा काट के निकाल देते, बांध देते, पट्टी बांध देते। अगले बार में जब ब्लॉक पे आता है आदमी, सॉरी अगला जो राउंड आएगा उसके बाद में क्या होगा, आपने जो है क्लोजर को निकाल दिया, अब आप जो है 30 kmph का कॉशन ऑर्डर इम्पोज करेंगे, 30 kmph का कॉशन ऑर्डर आपने इम्पोज कर दिया। कॉशन ऑर्डर इम्पोज करने के साथ में हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट स्लीपरों की चाबियां गिरा दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिला, जो हमारा टेम्परेचर था उसको रेंज के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक मिला, तो क्या करेंगे, क्लोजर रेल एसईजे के पास से, यानी रेल क्लोजर का टुकड़ा यानी 13 मीटर से छोटा टुकड़ा रेल का टुकड़ा काटा जाएगा और उसको लाइन से निकाल दिया जाएगा, यानी कि एसईजे को अब एलडब्ल्यूआर से आइसोलेट कर दिया गया। एसईजे यहाँ पर अपनी जगह है और ये एलडब्ल्यूआर अपनी जगह पर है, दोनों को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, द रिमेनिंग फास्टिंग ऑन बोथ रनिंग लाइन शैल बी लूजेंड। अब क्या करेंगे, 50% तो आपने पहले निकाल दिया था ना ऑल्टरनेट स्लीपर का, अब जो बचा कुछ 50% है उसको क्या करेंगे, द रिमेनिंग फास्टिंग ऑफ बोथ रेल्स रनिंग रेल शैल बी लूजेंड एंड रिमूव स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स नियर एसईजे, एसईजे से के बाजू से शुरू करेंगे एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ एलडब्ल्यूआर, एलडब्ल्यूआर के सेंटर तक हम जाएंगे। फिर रेलों को बाद में क्या करेंगे, रोलर के ऊपर उठा, स्लीपर से उठा के रोलर पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हर 15वें स्लीपर पर, एट एवरी 15 स्लीपर पे रोलर लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, ताकि रेले मेरी फ्रीली मूव हो सके, मेरी रेले फ्रीली मूव हो सके। नेक्स्ट, वाइल डिस्कसिंग ऑन कर्व ट्रैक, अगर गोलाई वाला ट्रैक है हमारा तो वहां पर साइड रोलर भी लगाए जाएंगे, साइड रोलर भी लगाए जाएंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अगला वो क्या कहता है,
द रेल शाल बी स्टक हॉरिजॉन्टली, यानी रेल को जो है हल्का सा टैपिंग करें, रेल को हल्का हल्का टैपिंग करें, किससे? वुडन मैलेट, लकड़ी के हथौड़े से, ताकि उसके अंदर जो भी लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट वगैरह होना है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। द रोलर शाल देन बी रिमूव। अब उसके बाद में क्या हो गया, आपने जो है दोनों एंड्स को बड़ा कर दिया, क्लोजर वगैरह निकाल दिया, जितनी एक्स्ट्रा मेटल था उसको निकाल दिया आपने। अब ये रोलर को क्या करना है, रोलर शाल देन बी रिमूव्ड। अब ये रोलर को क्या कर देना है, इसको निकाल देना है, जितने रोलर लगाए थे। फिर रेलों को वापस से लोअरिंग कर दिया करेक्ट अलाइनमेंट, रेल्स लोअर्ड टू करेक्ट अलाइनमेंट। बाद में रेलों को क्या कर दिया, करेक्ट अलाइनमेंट के लिए वापस से स्लीपर की जगह पर रख दिया। एंड फिर फास्टनिंग आपने टाइट कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ LWR। अब यही काम कब चल रहा है, पहले क्या था, ये सेंटर एंड से काम कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर सेंटर था, हम यहाँ से चाबियां गिराते चले जा रहे थे, और बाद में हम लोग क्या है, टैपिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, टैपिंग वगैरह हम करते थे। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, द टाइटनिंग ऑफ फास्टनिंग शैल बी कंप्लीट विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ TD, एक्चुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइटनिंग शैल बी रिकॉर्डेड बाय JEE पीवे। जेई या SSC पीवे जो होगा वो ही जो है आपको एक्चुअल रेंज टेम्परेचर का बता पाएगा, तो काम कब करना कब नहीं करना है सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइमल्टेनियसली द टाइटनिंग ऑफ फिटिंग्स। इसी में साथ साथ में क्या कहता है, साइमल्टेनियसली विद द टाइटनिंग ऑफ फास्टनिंग्स अरेंजमेंट फॉर इंसर्शन ऑफ कट रेल्स 4 मीटर और लॉन्गर, 4 मीटर या 4 मीटर से लंबी कुछ रेले हो मेरे पास, और उसको काटने के लिए फास्टनिंग के लिए कुछ टूल हमारे पास हो, वो हम ले आएंगे। बाद में क्या करेंगे, बिटवीन एसिज एंड लेवल शाल बी स्टार्टेड। क्या करेंगे, एक तरफ से हमने ये गैप एडजस्टमेंट करना शुरू किया मैनेजेबल लेंथ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि 4 गैप पैदा हो जाएंगे, 2 LH में 2 RH में, और 2 अलग अलग लोकेशन है। तो यहाँ पर 4 गैप शाल बी measured individually and rail of required length cut by saw keeping, and rails of required length cut by saw keeping required gaps of 80 welding। ठीक है, the cut rail shall then be placed in position। फिर क्या किया हमने, हमने कट रेल को अपनी जगह पर लगा दिया। कट रेल shall then be placed in position, fastenings to the sleepers and welded at each end, fasten to the sleepers and welded at each end। यानी कट रेल को क्या किया हमने, पोजीशन में लगाया, फिर स्लीपरों के साथ लगाया, वेल्डिंग कर दिया। आगे कहता है फास्टनिंग फॉर 20 मीटर ऑन ईच एंड, एक तरफ 20 मीटर का फास्टनिंग, उसको क्या कहता है, शाल बी रिमूव बिफोर वेल्डिंग। फास्टनिंग फॉर 20 मीटर ऑन ईच एंड ऑफ LWR शाल बी रिमूव बिफोर वेल्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा मैनुअल डिस्टेंसिंग। क्या हुआ, जितनी रेलों को बढ़ना था रेलें बढ़ गई, बढ़ने के बाद में हमने उसका एक्स्ट्रा पार्ट काट दिया, हमने फिर से उसको लगा दिया। ठीक है, दैट इज नथिंग बट मैनुअल डिस्टेंसिंग, दिस इज नथिंग बट मैनुअल डिस्टेंसिंग। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है पैरा 341 डी स्ट्रेसिंग विथ रेल टेंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी स्ट्रेसिंग विथ रेल टेंसर। अब रेल टेंसर हमारा एक बड़ा एक इक्विपमेंट है, जिसका जो है मकसद है कि रेलों के अंदर जो है जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए उसको निकालना। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो है डी स्ट्रेसिंग विथ रेल टेंसर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक मैनुअल के साथ नहीं चलता काम। इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं हमको वो भी चाहिए साइमल्टेनियसली, इसके साथ में यहाँ एक डायग्राम है, यहाँ पर एक डायग्राम है। ठीक है, ये एक डायग्राम है कि दोनों चीजें साथ में लगेगी, हर पॉइंट पे दोनों चीजें साथ में लगती है। तो बड़ी मुसीबत से, यानी बड़ी मुसीबत से तो नहीं, बड़ी मेहनत से मैंने जो है एक वीडियो बनाई हुई है, एक वीडियो मैंने बनाई है जो मैंने आपके ग्रुप में डाली है, जिसके अंदर मैंने हर लाइन पे हर डायग्राम कौन सा कहाँ लगता है वो मैंने
साथ में रख रख के एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को मैंने ये वीडियो भेजी भी थी, पहले ये वीडियो मैंने भेजी भी थी, यूट्यूब चैनल पे मेरे चले जाएंगे। तो डी स्ट्रेसिंग विथ रेल टेंसर है कि नहीं, रेल टेंसर द्वारा डी स्ट्रेसिंग, ये चीज वहां पर लिखी हुई है, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो करीब 42-43 मिनट्स की वीडियो है। बट अगर आप उस वीडियो को मैनुअल सामने रख के, वैसे नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में दोनों चीजें हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आने के लिए मैनुअल साथ में रख के अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। दैट इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा कुछ नहीं समझ में आने वाला आपके, W1 W0 A1 A2 C1 C2, आप इसको मैनुअल लेकर साथ में उस वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। तो 341 को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो 341 को अब मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली जो है आगे के पैराग्राफ्स पे जा रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। 341 को मैंने स्किप कर दिया। 342 पे हम जाते हैं, पैरा 342। पैरा 342 बात करता है किस चीज के बारे में? पैरा 342 बात करता है हमारे एलडब्ल्यूआर को ज्वाइन करने के बारे में, ज्वाइनिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो एलडब्ल्यूआर थे, उनको जोड़ के एक बड़ा एलडब्ल्यूआर बनाना है। किसी कारण हमारे जो दो एलडब्ल्यूआर थे उन दोनों को जोड़ना है। तो डिटेल प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर इज एज गिवन बिलो। ठीक है, क्या है देख लेते हैं हम, क्या है इसको हम लोगों को अभी देखना है। फिगर 3.22, फिगर 3.22, लेट अस सी 3.22। इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए, इसको भी वैसा ही पढ़ना चाहिए जैसा मैंने वहां पर बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी देख लो। प्रिलिमिनरी वर्क, टू टेम्पररी रेल्स अबाउट, एक एलडब्ल्यूआर था, एक दूसरा एलडब्ल्यूआर था, दोनों को जोड़ना। ये एलडब्ल्यूआर नंबर 1 है और दूसरा एलडब्ल्यूआर नंबर 2 है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए क्या है, देखिए आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे होता क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें आप कि ये ज्वाइनिंग क्यों कर रहे हैं और ये हुआ हो क्या रहा है। मेरा यहाँ पे समझो एक लाइन थी, अब इस लाइन के अंदर ये समझो मेरा आ, क्या करे, यहाँ पे टर्नआउट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना कि एलडब्ल्यूआर में जहां पर भी पॉइंट आ जाता है, क्रॉसिंग है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आ जाती है, वहां पे मुझे एलडब्ल्यूआर को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर मेरी एक एसईजे आ जाएगी और यहाँ पर भी एक एसईजे आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो इसे हम कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन। इस पोर्शन को हमने क्या किया, एलडब्ल्यू को आइसोलेट कर दिया। तब ये क्या होगा, ये मेरा एक एलडब्ल्यूआर बन गया, यानी कि एलडब्ल्यूआर नंबर 1, और दूसरा है मेरा एलडब्ल्यूआर नंबर 2। ठीक है, एक इस तरफ का एलडब्ल्यूआर, एक दूसरी तरफ का एलडब्ल्यूआर, ये बीच का पोर्शन आइसोलेट। अब सपोज ये जो पॉइंट हमने डाला था, ये पॉइंट अब हमने निकाल दिया, किसी मकसद से ये पहले क्रॉसओवर था, अब ये क्रॉसओवर को निकाल दिया गया है कि नहीं, उसको रेलवे ने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया कि अब यहाँ से मूवमेंट होता नहीं, ये पॉइंट को निकाल दो। अब इस पॉइंट को निकाल दो बोला तो इनको निकाल दिया हमने, तब यहाँ पर ये जगह खाली हो जाएगी ना, यहाँ पर ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेम्पररी रेल डालनी पड़ेगी। वो यहाँ पर बता, फिर में एग्जिस्टिंग एसईजे बफर रेल्स एक्सेट्रा रिमूव, यहाँ पे क्या करेंगे, टू टेम्पररी रेल, ये यानी ये जो एसईजे इसको निकाल दिया, ये एसईजे इसको निकाल दिया, टर्नआउट को निकाल दिया। तो कह रहा है एग्जिस्टिंग एसईजे और बफर रेल्स आर हियर आर रिमूव, और उसके बाद टेम्पररी रेलें डाल दिया। क्या कहता है, टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 6 मीटर लॉन्ग इंट्रोड्यूस्ड, करीब 6 मीटर लंबी दो टेम्पररी रेलें डाली जाएगी और दोनों तरफ फिश प्लेट बांधी जाएगी, एंड फिश प्लेटेड ऑन द सेम टाइप ऑफ स्लीपर एज इन एलडब्ल्यूआर, एलडब्ल्यूआर वेल्ड अदर से। ठीक है, समझे।
क्या किया यहाँ पे, अब हमने इन चीजों को निकाल दिया। किसको निकाल दिया, ये एससीजे को निकाल दिया, ये पॉइंट को निकाल दिया, इन सबको निकाल दिया, तो ये जगह खाली हो गई। रुको एक, ये जगह क्या हो जाएगी मेरी, खाली हो जाएगी ना। ये जो मेरी जगह है क्या हो जाएगी, इट विल गेट वेकेंट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें कुछ रेलें डालनी पड़ेगी, यहाँ हमें कुछ रेलें डालनी पड़ेगी। तो वो कह रहा है क्या करें आप, कि आप एक रेल ऐसे दो रेलें डाल दें। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा छोटा बना रहा हूँ, ये यहाँ पर आप डायग्राम में बराबर समझेगा। और यहाँ पर आप क्या कर दें, यहाँ पर आप क्या करें, पट्टी बांध दें। यहाँ क्या करें हम लोग, पट्टियां बांध दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। फिर ये चीजें आपको जो है पढ़ना है, तो इसको आपको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक एक चीजें। हम लोग एक काम करते हैं, डायग्राम में डायरेक्ट नहीं समझेगा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं ताकि हमको समझने के लिए सहूलत हो जाए। क्या था पैरा हमारा 342, क्या कह रहा है, अभी इसको पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा। आई थिंक इसके लिए भी एक वीडियो बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, एनीवेज, डिटेल प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर इज गिवन इन फिगर 3.22। ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक क्या करना, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसईजेस बिटवीन एलडब्ल्यूआर विद ऑर्डिनरी रेल। तो क्या करेंगे, जब हमारा पॉइंट निकल गया ना, तो वहां तो हमने रेल डाल दी होगी, लेकिन दोनों तरफ एसईजे अभी भी होगी ना, दोनों तरफ एसईजे अभी भी होगी। तो क्या कहता है, एक ब्लॉक लेंगे जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग एसईजे उसको क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसईजे बिटवीन एलडब्ल्यूआर विद ऑर्डिनरी रेल, यानी एसईजे को निकाल के सादी रेलें वहां बिछा दी जाए। ऑफ विच, उनमें से देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 4 मीटर और लॉन्गर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये समझो मेरा एक एलडब्ल्यूआर था पहले, ये मेरा एलडब्ल्यूआर पहले था। अब इसके अंदर क्या हुआ, हुआ ये कि यहाँ पर ये जो ये जो पॉइंट था, हमारा पॉइंट निकल गया, तो यहाँ पे मेरी एसईजे थी, मेरी एसईजे यहाँ पर ना, ये एसईजे। तो पॉइंट जब कैंसिल हुआ, जब पॉइंट कैंसिल हुआ तो इसको तो निकाल दिया, इन पॉइंट्स को तो हमने निकाल दिया। ठीक है, इनको निकाल, जब ये जगह खाली हो गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसईजे को छोड़ दिया जैसी है, बीच में कुछ रेले डाल दी। तो वो ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक ब्लॉक लेंगे जिसके अंदर ये एसईजे को भी निकाल दिया जाए। क्या करो, इन एसईजेस को भी निकाल दो, कह रहा है, रिमूव दीज एसईजेस। इन एसईजे को क्या करो बोल रहा है वो, निकाल दो। ठीक है, और निकाल के क्या करो, निकाल के क्या करो, निकाल के वहां पर साधारण हमारी रेल डाल दे, ऑर्डिनरी रेल डाल दो। ओके, जिनमें से, ये मैं मार्किंग कर देता हूँ खाली ताकि मुझे पता चले कि ये पोर्शन है। जिनमें से दो रेले, आउट ऑफ विच देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 4 मीटर और लॉन्गर। इनमें से दो रेले हमारी कैसी हो, 4-4 मीटर लंबी हो। दो रेले हमारी कैसी हो, 4 मीटर लंबी रेले हो। ठीक है, फॉर ईच ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। लीविंग द टेम्पररी रेल स्विच प्लेटेड, टेम्पररी रेल को क्या करेंगे हम लोग, पट्टियां से बांध देंगे। वेल्ड द अदर रेल्स, और जो बाकी टेम्पररी रेलों को छोड़ के और जो भी रेलें होगी ना, उनकी वेल्डिंग कर दो और ट्रैफिक पास कर दो। आई बात समझ में। अब आपको ये इतना जो मैंने बताया ना, ये आपको अब समझ में आएगा। मैं वहां पे डायग्राम में जाऊंगा तो 3.22 में अब आपको इतना समझ में आएगा। क्या कहा, कि यहाँ पर एक एसईजे थी, यहाँ पर एसईजे थी, है ना, यहाँ पर। तो आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे जो पैच में से हमारी रेलें निकली है वो ये पैच है, टर्नआउट निकला। ठीक है, तो उसमें वो कह रहा है कि दो टेम्पररी रेलें, और भी रेलें हो सकती है, दो टेम्पररी रेलें डालें और उनको पट्टियों से बांधे। इसके अलावा जितनी भी रेलें होगी सब जगह क्या करते हैं हम लोग, वेल्डिंग करते हैं। ठीक है,
उनको क्या कर दो, वेल्डिंग कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है वो करने के लिए, उसके बाद मैनुअल नेक्स्ट क्या कहता है करने के लिए, नेक्स्ट वो कहता है, नेक्स्ट मैनुअल कहता है provide W0 marker pillar for each of the LWRs at a distance of 100 meter from the center of temporary rails.